नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। पूरे लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी में हुए धमाकों में कुल 37 लोगों की मौत हो चुकी है और 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हालात इतने बदतर हैं कि नसरुल्लाह ने इन हमलों को जनसंहार तक कह दिया है। हिजबुल्लाह के होश फाख्ता हैं और समझ काम नहीं कर रही है कि आखिर वे कहाँ जाएं। बदला लेने के लिए वो कह तो रहा है, लेकिन किस टेक्नोलॉजी का यूज कर क्या प्लान तैयार करें? लैपटॉप पर काम करे या किसी और सिस्टम पर काम करे, सॉस तक के लिए उसे सोचना पड़ रहा है कि आखिर वो जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं जो नहीं फट रहा हो, जिसके विस्फोट में फटने की चांसेस न हो। लैपटॉप, वॉकी टॉकी, पेजर, यहाँ तक कि टॉयलेट सीट पर बैठ रहे हैं तो वो भी फट जा रहा है। हालात इतने बुरे हैं कि हिजबुल्लाह की बुद्धि हरी हो गई है। दुनिया इजराइल की दुश्मनी से खौफ खाती है, क्योंकि उसे पता है कि जो उससे भिड़ गया उसे वो मारेगा ही। वक्त चाहे जितना लगा ले, लेकिन वक्त भी वही तय करेगा, हथियार भी उसी का होगा। और इसी धमक के कारण आज पेजर ब्लास्ट से मोसाद दुनिया की सीक्रेट एजेंसियों का बॉस बन गया है। एक ऐसा देश जो अपने दोस्त देशों के लिए हिम्मत है और दुश्मन देशों के लिए खौफ। खौफ इस कदर कि आज की तारीख में दुनिया के खतरनाक से खतरनाक आतंकी कमांडर भी टॉयलेट सीट पर बैठने से डर रहे हैं, और वो भी तब जब पेजर पर कॉलिंग की सुविधा नहीं होती। इसलिए मोबाइल फ़ोन और दूसरी टेक्नोलॉजी के मुकाबले पेजर बहुत सुरक्षित माने जाते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पेजर में बहुत बेसिक टेक्नोलॉजी यूज होती है और तमाम फिजिकल हार्डवेयर हैं, इसलिए उसको मॉनिटर करना मुश्किल होता है। पेजर से भेजे गए मैसेज को भी ट्रैक करना कठिन काम है, इसलिए हिजबुल्लाह जैसे संगठन अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसका इस्तेमाल कर रहे थे। आगे बढ़ने से पहले पेजर को ठीक से समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है। पेजर एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल मैसेज सेंड करने और रिसीव करने के लिए किया जाता है। यह अक्सर मेडिकल, बिजनेस और इमरजेंसी सेवाओं में यूज होता है। सामान्य तौर पर पेजर लिमिटेड वर्ड्स या नंबर के मैसेज को ही रिसीव करता है, और दूसरी सबसे खास बात यह है कि नेटवर्क कवरेज के बिना ही पेजर काम कर सकता है। पेजर की टेक्नोलॉजी लगभग 40 साल पुरानी है, और यही कारण है कि मोबाइल और दूसरी टेक्नोलॉजी के आने के बाद पेजर चलन से लगभग बाहर हो गया। अब सवाल है कि एक साथ 1000 से ज़्यादा पेजर में धमाका कैसे हुआ? कई थ्योरी हैं इसके पीछे। पहली थ्योरी है कि हिजबुल्लाह के पेजर जिन रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम कर रहे थे उनको हैक करके सिग्नल के जरिए पेजर में धमाका किया गया। दूसरी थ्योरी है कि पेजर में लिथियम की बैटरी लगी होती है और पेजर को हैक करके इस बैटरी को ओवरहीट किया जा सकता है। अब बैटरी हिट होगी तो पेजर ब्लास्ट करेगा ही, ये भी तय है। लेकिन ये तभी होगा जब पेजर में बग प्लांट किया गया हो। तो हिजबुल्लाह के लड़ाके जो पेजर यूज कर रहे थे वो इसलिए फटे कि उनमें से पहले से ही बग प्लांटेड था। एक अन्य थ्योरी है अमेरिका के प्रसिद्ध अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की, जिसकी रिपोर्ट कहती है कि हिजबुल्लाह ने कुछ महीने पहले ताइवान की एक कंपनी गोल्ड अपोलो को करीब 5000 पेजर का ऑर्डर दिया था। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को इसकी खबर लग गई थी, और इसी दौरान मोसाद ने पेजर में करीब 3 ग्राम विस्फोटक प्लांट कर दिए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल ने पेजर की खेप लेबनान पहुंचने से पहले ही उसको बीच में रोक लिया, फिर उसमें बारूद प्लांट कर दिए थे। ये तो रही लेबनान और इजराइल की बातें, लेकिन भारत में लोगों के बीच एक बड़ी चिंता इस सवाल के जवाब को लेकर है कि क्या पेजर की तरह मोबाइल फ़ोन में भी विस्फोट हो सकता है? क्योंकि आज के स्मार्टफोन में भी लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है। इस घटना के बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या तकनीकी रूप से स्मार्टफोन को भी मॉडिफाई कर विस्फोटक बनाया जा सकता है? लेबनान, इजराइल, हमास, मोसाद और हिजबुल्लाह के विवादों के बीच ये तो साफ है कि दुनिया आपस में पहली बार नहीं भिड़ रही। 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, एक 1914 में, दूसरा 1939 में, और देखें तो तीसरा विश्व युद्ध बहुत पहले से ही चल रहा है। रूस, यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन, भारत, पाकिस्तान सहित विश्व के अन्य देश जिस तरह से आपस में दशकों से भिड़े हैं और इस समय खुलकर आमने सामने हैं, वो तीसरे विश्व युद्ध की तरह ही है। तीसरे विश्व युद्ध की तरह इसलिए कि परमाणु ताकत वाली दुनिया में अब युद्ध इसी तरह से लड़े जाएंगे। दूसरी बात कि इजराइल ने जिस तरह से अपने दुश्मनों को 80 के दशक के काफ़ी सुरक्षित और लगभग यूज से बाहर
पेजर से मौत के घाट उतारा है वो दुनिया भर के आतंकियों ही नहीं, नेताओं, देशों को भी दहशत में ला दिया है। क्योंकि जब पेजर से ये संभव है तो मोबाइल यूज करने वालों के साथ क्या होगा? तो क्या हर देश अपने पड़ोसी दुश्मन देशों को लेकर आगाह हो जाए? क्योंकि मोबाइल का इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट, सब कुछ पैसे के लिए हो रहा है और दुनिया ने देख लिया है कि कभी भी कुछ भी प्लांट करवाया जा सकता है और यह प्रक्रिया कई साल पहले से ही शुरू की जा सकती है। पेजर का 3 ग्राम विस्फोटक मोबाइल में भी शिफ्ट हो सकता है। पेजर का लिथियम बैटरी मोबाइल में भी यूज होती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हिजबुल्लाह के पेजर में धमाके करवाए जा सकते हैं, तो फिर मोबाइल, स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच में भी ये संभव है कि विस्फोट करा दिया जाए या विस्फोट हो जाए। लेबनान में हुए पेजर विस्फोटों ने दुनिया भर में चिंता पैदा कर दी है और इसका असर भारत में भी देखा जा रहा है। खासकर भारतीयों के बीच यह डर इस कदर बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में लोग चीनी कंपनियों द्वारा बनाए गए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। पेजरों में हुए विस्फोटों से यह आशंका उत्पन्न हो रही है कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और अन्य बैटरी जनित उपकरण भी इसी तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हम ये अंदेशा डर के लिए नहीं बल्कि सावधानी बरतने के लिए जता रहे हैं क्योंकि भारत और चीन के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चला आ रहा है और दोनों देशों के बीच संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं। गलवान घाटी की घटना से लेकर व्यापारिक संबंधों पर पाबंदियों तक भारतीयों में चीन को लेकर अविश्वास की भावना बढ़ी ही है। ऐसे में जब लेबनान में पेजरों को मॉडिफाई करके विस्फोटक उपकरणों के रूप में इस्तेमाल किए जाने की खबरें सामने आई तो स्वाभाविक रूप से भारतीयों में यह चिंता लाजमी है कि चीनी मोबाइल फ़ोन भी इसी तरह से मॉडिफाई करके खतरनाक हथियारों के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं। देखा जाए तो भारतीय बाजार चीनी स्मार्टफोन से पटे पड़े हैं। भारत का बहुत बड़ा हिस्सा कम आय वाला है या गरीबी रेखा के आसपास है, जिन्हें सस्ते फ़ोन चाहिए और चीन के मोबाइल फ़ोन्स की लोकप्रियता है ही सस्ते दामों और उन दामों में जो उन्नत तकनीक मिलती है उसके कारण। जबकि चीनी उत्पादों को लेकर पहले से ही भारत में समय समय पर सुरक्षा चिंताएं उठती रही हैं, खासकर डेटा चोरी और निगरानी के मामले में। अब जब पेजर विस्फोट की घटना सामने आई है तो भारतीय उपभोक्ताओं में यह डर और बढ़ गया है कि क्या उनके फ़ोन भी हैकिंग या किसी तकनीकी छेड़छाड़ का शिकार हो सकते हैं। लिथियम आयन बैटरी को आजकल के अधिकांश स्मार्टफोन्स में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आसानी से ओवरहीट किया जा सकता है, जिससे विस्फोट की संभावना ज़्यादा है। लेबनान की घटना ने यह साबित कर दिया है कि किसी भी बैटरी आधारित डिवाइस को एक खतरनाक हथियार में बदला जा सकता है। भारतीयों की यह चिंता सिर्फ तकनीकी नहीं है बल्कि इसके पीछे राजनीतिक और भू राजनीतिक कारण भी हैं। भारत चीन के बीच व्यापारिक और सैन्य संबंधों में तनाव की वजह से चीनी उत्पादों, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर अविश्वास की भावना गहरी बैठी हुई है और यही कारण है कि भारत सरकार ने भी चीनी मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगा रखी है। दूसरी तरफ 5G नेटवर्क में चीनी कंपनियों की भागीदारी को सीमित करना भी चीन के प्रति इसी अविश्वास का परिणाम है। ऐसे में लेबनान की घटना ने भारतीयों के डर को और हवा दी है कि कहीं उनके फ़ोन भी पेजरों की तरह विस्फोटक न बन जाए। भारत सरकार के लिए भी यह एक गंभीर चुनौती है क्योंकि बड़ी संख्या में चीनी मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में उपलब्ध हैं। यदि इन उत्पादों को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएं और बढ़ती हैं तो इसमें कंज्यूमर्स में दहशत फैल सकती है, जो कि सरकार और कंपनियों के लिए कहीं से भी सही नहीं है। ये देश में भी नेगेटिविटी फैला सकता है। तो इस पूरे खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।